ओम श्री शक्ति नमः। 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 कुंचल का स्वयं को अपने पूर्व जीवन का वटान पटाकर सिद्ध पुरुष के कहे हुए ज्ञान का उपदेश करना, राजा वेन का यज्ञ आदि करके विष्णु धाम में जाना तथा पद्म पुराण और भूमि खंड का माहात्म्य। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन धर्मात्मा पक्षी माँ प्राज्ञ कुंजल अपने पुत्रों से यूं कहकर शुभ हो गया। तब वट के नीचे बैठे हुए देवी श्रेष्ठ सेवन ने उस माँ को माँ सुख से कहा, महात्मन आप कौन हैं जो पक्षी के रूप से धर्म धर्म का उपदेश कर रहे हैं? आप देवता गंधर्व अथवा विद्याधर तो नहीं है। किसके साप को आपको यह टोटे की योनि प्राप्त हुई है? यह अति निंदनीय ज्ञान आपको किससे प्राप्त हुआ है? कुंचल बोला, शील पुरुष मैं आपको जानता हूँ। आपके कुल उत्तम गोत्र विद्या तप और प्रभाव से भी परिचित हूँ तथा आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरण करते हैं उसका भी मुझे ज्ञान है। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, आपका स्वागत है। मैं आपकी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा। इस पवित्र आसन पर बैठकर शीतल छाया का आश्रय लीजिए। अव्यक्त परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, उनसे प्रजापति भृगु प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी के समान गुणों से युक्त हैं। भृगु से भार्गव शुक्राचार्य का जन्म हुआ जो संपूर्ण धर्म और अर्थशास्त्र के तत्वज्ञ हैं। उन्हीं के वंश में वंश में आपने जन्म ग्रहण किया है। पृथ्वी पर आप स्वयं के नाम से विख्यात है। अब मेरा परिचय सुनिए। मैं देवता गंधर्व या विद्याधर नहीं हूँ। पूर्व जन्म में कश्यप जी के कुल में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उन्हें वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञान था। वे सब धर्मों का प्रकाशित करने वाले थे। उनका नाम विद्याधर था। वे कुलशील और कुल सबसे युक्त थे। विप्रवर विद्याधर अपनी तपस्या के प्रभाव से सदा शोभायमान मान दिखाई देते थे। उनके 3 पुत्र हुए, वसु शर्मा, नाम शर्मा और धर्म शर्मा। उनमें धर्म शर्मा मैं ही था। अवस्था में सबसे छोटा और गुणों से हीन मेरे बड़े भाई वसु शर्मा वेद शास्त्रों के पारंगामी विद्वान थे। विद्या आदि सद्गुणों के साथ उनमें सदाचार भी था। नाम शर्मा भी उन्हीं की भांति महान पंडित है। केवल मैं ही मूर्ख निकला। विप्र में विद्या के उत्तम भाव और शुभ अर्थ को कभी नहीं सुनता था और गुरु के घर भी कभी नहीं जाता था। ये देख मेरे पिता मेरे लिए बहुत चिंतित रहने लगे। वे सोचते, मेरा ये पुत्र धर्म शर्मा कहलाता है, पर इसके लिए ये नाम व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर न तो ये विधान हुआ और न गुणों का आधार ही है। ये विचार मेरे धर्मात्मा पिता को बड़ा दुख हुआ। वे मुझसे बोले, बेटा गुरु के घर जाओ और विद्या सीखो। उनका यह कल्याण में वचन सुनकर मैंने उत्तर दिया, पिताजी गुरु के घर पर बड़ा कष्ट होता है। वहाँ प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया जाता है, नींद लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इन सुविधाओं के कारण मैं गुरु के मंदिर पर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपकी कृपा से यही ससंडता पूर्वक खेलूंगा, खाऊंगा और सोऊंगा। धर्मात्मा पिता मुझे मूर्ख समझकर बहुत दुखी हुए और बोले, बेटा ऐसा विश्वास न करो, विद्या सीखने का प्रयत्न करो। विद्या से सुख मिलता है, यश और अतुलित कीर्ति प्राप्त होती है तथा ज्ञान स्वर्ग और उत्तम मोक्ष मिलता है। अर्थ विद्या सीखो। विद्या पहले तो दुख का मूल जान जान पड़ती है, किंतु पीछे वह बड़ी सुखदायिनी होती है। इसीलिए आप गुरु के घर जाओ और विद्या सीखो। पिता के इतना समझाने पर भी मैं उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन इधर उधर घूम फिर कर अपनी हानि किया करता था। विप्र मेरा बर्ताव देख कर लोगों ने मेरा बड़ा उपहास किया, मेरी बड़ी निंदा हुई। इससे मैं बहुत लज्जित हुआ। जान पड़ा यह लज्जा मेरे प्राण लेकर रहेगी। तब मैं विद्या पढ़ने को तैयार हुआ। अवस्था अधिक हो चुकी थी। सोचने लगा कि गुरु के पास चलकर पढ़ाने के लिए प्रार्थना करूं। इस चिंता में पढ़कर मैं शोक से व्याकुल हो उठा। कैसे मुझे विद्या प्राप्त हो, किस प्रकार मैं गुरुओं का उपासन करूं, कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस तरह मैं मोक्ष प्राप्त करूं। यही सब सोचते विचारते मेरा मेरा बुढ़ापा आ गया। एक दिन की बात है, मैं बहुत दुखी होकर एक दिवाले में बैठा था। वहां अकस्मात कोई सीध महात्मा आप पहुंचे। मानो मेरे भाग्य ने उन्हें भेज दिया था। उनका कहीं आश्रय नहीं था। वे निराश रहते थे, सदा आनंद में मगन और निष्प्रभ थे। प्राय एकांत में ही रहा करते थे। बड़े दयालु और जितेंद्र थे। ब्रह्म ब्रह्म
मैं लीन ज्ञानी ध्यानी और समाधिनिष्ठ थे। मैं उन परम बुद्धिमान ज्ञान स्वरूप महात्मा की शरण में गया और भक्ति से मस्तक झुका, उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। मैं दीनता की साक्षात बुद्धि और मंदभागी था। महात्मा ने मुझसे पूछा, ब्राह्मण, आप इतने शोक मगन कैसे हो रहे, किस अभिप्राय से इतना दुख भोगते हो? मैंने अपनी मूर्खता का सारा पूर्व भुटान उनसे कह सुनाया और निवेदन किया, मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो, इसी के लिए मैं दुखी हूँ। अब आप ही मुझे आश्रय देने वाले हैं। शिव महात्मा ने कहा, ब्राह्मण सुनो, मैं आपके सामने ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। ज्ञान का कोई आकार नहीं, ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। वह सदा सबको सबको जानता है, इसीलिए सर्वज्ञ माया मोहित भूत पुरुष उसे नहीं नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान भगवत तत्व के चिंतन से उदित होता है उसकी उसकी कहीं भी तुलना नहीं। ज्ञान से ही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। चंद्रमा और सूर्य आदि के प्रकाश से उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। ज्ञान के न हाथ है, न पैर, न नेत्र है, न कान, फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है, सबको ग्रहण करता है और देखता है, सब कुछ सुनता है तथा तथा सबकी बातें सुनता। स्वर्ग, भूमि, पाताल तीनों लोकों में प्रत्येक स्थान पर वह व्यापक देखा जाता है। जिनकी बुद्धि बुद्धि दूषित है, वे उसे नहीं जानते। ज्ञान सदा प्राणियों के हृदय में स्थित होकर काम आदि माँ भोगों तथा माँ मोह आदि सब दोषों को विवेक की आग से दग्ध करता रहता है। अतः पुण्य शांति में होकर होकर इंद्रियों के विषयों का उनका मर्दन, उनकी आसक्ति का नाश करना चाहिए। इससे समस्त तात्विक अर्थों का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान 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 प्रकट होता है। यह शांति मूलक ज्ञान निर्मल तथा पाप नाशक है। इसीलिए आप शांति धारण करो। वह सब प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाली है। शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। आप अपने अपने प्रति जैसा भाव रखते हो, वैसा ही दूसरों के प्रति भी बनाए रहो। सदा नियम पूर्वक रहकर आत्म पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों को जीतो, किसी से मित्रता न जोड़ो। न जोड़ो। बैल का भी दूर से ही त्याग करो। निस्संग और निष्प्रभ होकर एकांत स्थान में रहो। इससे आप सबको प्रकाश देने वाले ज्ञानी सर्वदर्शी बन जाओगे। बेटा, उच्च स्थिति में पहुंचने पर आप मेरी कृपा से एक ही स्थान पर बैठे बैठे तीनों लोगों में होने वाली बातों को जान लोगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुंचल कहता है, विप्र, उन सिद्ध महात्मा ने ही मेरे सामने ज्ञान का रूप प्रकाशित किया था। उनकी आज्ञा में स्थिर होकर मैं पूर्वोक्त भावना का ही चिंतन करने लगा। इससे इससे गुरु की कृपा हुई, जिससे एक ही स्थान में रहकर मैं त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है सबको जानता हूँ। सवेन ने पूछा पूछा, खग श्रेष्ठ, आप तो ज्ञान ज्ञानवानों में श्रेष्ठ है, फिर आपको यह टोटे की योनि कैसे प्राप्त हुई? कुंचल ने कहा, ब्राह्मण संसर्ग से पाप और संसर्ग से पुण्य भी होता है। थोड़ा आसार विचार वाले कल्याण में पुरुष को कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। एक दिन कोई पापी व्याग व्याग एक तोते के बच्चे को बांध कर उसे बेचने के लिए आया। वह बच्चा देखने में बड़ा सुंदर और मीठी बोली बोलने वाला था। एक ब्राह्मण ने उसे खरीद लिया और मेरी प्रसन्नता के लिए उसको मुझे दे दिया। मैं प्रतिदिन ज्ञान और ध्यान में स्थित रहता था। उस समय वह टोटे का बच्चा बाल स्वभाव के कारण कौटुल बस मेरे हाथ पर आ बैठता और बोलने लगता था, आज मेरे पास आओ, बैठो, स्नान के लिए जाओ और अब देवताओं का पूजन करो। इस तरह की मीठी मीठी बातें वह मुझसे कहा करता था। उसके उसके बाद उसके वाग्विनोद में पढ़कर मेरा सारा उत्तम ज्ञान चला गया। एक दिन मैं फूल और फल लाने के लिए वन में गया था। इसी बीच में एक बिलाव आकर टोटे को उठा ले गया। यह दुर्घटना मुझे केवल दुख देने का कारण हुई। बिलाव उस पक्षी को मारकर खा गया। इस प्रकार उस टोटे की मृत्यु सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। असार रोग के कारण अत्यंत पीड़ा होने लगी। मैं मान मोह जाल में बनकर उसके लिए प्रलाप करने लगा। सिद्ध महात्मा ने जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसकी याद जाती रही। तब तो मीठे वचन बोलने वाले उस टोटे को तथा उसके ज्ञान को याद करके मैं हाँ बस कहकर प्रतिदिन विलाप करने लगा। इस प्रकार विलाप करता हुआ मैं शोक से अत्यंत पीड़ित हो गया। अनंत तोगटवा उसी दुख से मेरी मृत्यु हो गई। उसी की भावना से मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना पड़ा। विशेष मृत्यु के समय मेरा जैसा भाव था, जैसी बुद्धि थी, उसी भाव और बुद्धि के अनुसार
मेरा मेरा टोटे की योनि में जन्म हुआ है, परंतु मुझे जो गर्भवास प्राप्त हुआ वह मेरे ज्ञान और स्मरण शक्ति को जागृत करने वाला था। गर्भ में स्वयं ही मुझे अपने पूर्व पूर्व कर्म का स्मरण हुआ आया। मैंने सोचा, ओ मुझे मूर्ख अजितेंद्रिय तथा पापी ने क्या कर डाला। फिर गुरुदेव देव के अनुग्रह से मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके उनके वाक्य रूपी तपस्या जल से मेरे शरीर के भीतर और बाहर का सारा बल धुल गया। मेरा अंतिम कर्म निर्मल हो गया। पूर्व जन्म में मृत्यु काल उपस्थित होने पर मैंने टोटे का ही चिंतन किया और उसी की भावना से बाधित होकर मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि मुझे पृथ्वी पर टोटे के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ा। मृत्यु के समय प्राणियों का जैसा भाव रहता है, वे वैसे वैसे ही जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका शरीर, पराक्रम, गुण और स्वरूप सब उसी तरह के होते हैं। वे भाव स्वरूप होकर ही जन्म लेते हैं। माँ बटे इस टोटे के शरीर में मुझे अतुलित ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को प्रत्येक देखता हूँ। यहाँ रहकर भी उसी ज्ञान के प्रभाव से मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। विप्लव संसार में भटकने वाले मनुष्य को टालने के लिए गुरु के समान बंटन नाशक तीर दूसरा कोई नहीं है। भूतल पर बरकत हुए जल से बाहर का ही सारा मल नष्ट होता है, क्योंकि गुरु रूपी तीर्थ जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश कर डालता है। संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु चलता फिरता उत्तम तीर्थ है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं नरश्रेष्ठ, वह परम ज्ञानी शुक्र महात्मा स्वयं को इस प्रकार तत्व ज्ञान का उपदेश देकर शुभ हो गया। ये सब परम उत्तम जंगम तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया। राजन, आपका कल्याण हो। आपके मन में जो इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वेद ने कहा, जनार्दन, मुझे राज्य पाने की अभिलाषा नहीं है। मैं दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता, केवल आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, आप अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ के द्वारा मेरा यजन करो। गौ, भूमि, सुरवन, अन्न और जल का दान दो। माँ बटे दान से ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दान से चारों पुरुषार्थों की भी सिद्धि होती है। इसीलिए मेरे उद्देश्य से दान वैसे करना चाहिए। जो जिस भाव से मेरे लिए दान देता है, उसके उसे भाव को मैं सत्य कर देता हूँ। ऋषियों के दर्शन और स्पर्श से आपकी पाप राशि नष्ट हो चुकी है। यज्ञ के अंत में आप निश्चय ही मेरे शरीर में आ मिलोगे। वे बेन से योग यज्ञ से हरि अंतर्ध्यान हो गए। उनके अदृश्य हो जाने पर नर्म से बेन बड़े हर्ष के साथ घर आए और कुछ सोच विचार के अपने पुत्र को निकट बुला मधुर वाणी में बोले, बेटा, आप वास्तव में पुत्र हो। आपने इस भूलोक में बहुत बड़े पाठक से मेरा उद्धार कर दिया, मेरे वंश को उज्जवल बना दिया। मैंने आपने दोषों से इस कुल का नाश कर दिया था, किंतु आपने फिर इसे स्वीकार दिया। अब मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करूंगा और नाना प्रकार के दान दूंगा। फिर भगवान विष्णु की कृपा से उनके उत्तम धाम को जाऊंगा। अटमाबाग, अब आप यज्ञ की उत्तम सामग्रियों को जुटाओ और वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। सूर्य कहते हैं, वेद की आज्ञा पाकर प्रभु धर्मात्मा राजकुमार कुटु ने नाना प्रकार की पवित्र सामग्रियां एकत्रित की तथा नाना नाना देशों में उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणों को नियंत्रित किया। तदनंतर राजा वेद ने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान किए। इसके बाद वे भगवान विष्णु के धाम को चले गए। मध्य से इस प्रकार मैंने आप लोगों से राजा पुरु के समस्त चरित्र का वर्णन किया। ये सब पापों की शांति और संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। धर्मात्मा राजा पुरु ने इस प्रकार पृथ्वी का राज्य किया और तीनों लोगों से भूमंडल की रक्षा की। उन्होंने पुण्य धर्म में कर्मों की तरह समस्त प्रजा का मनोरंजन मनोरंजन किया। यह मैंने आप लोगों से परम उत्तम भूमि खंड का वर्णन किया। पहला षष्ठी खंड है और दूसरा भूमि खंड। अब भूमि खंड के महात्म्य का वर्णन आरंभ करता हूँ। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस खंड के एक श्लोक का भी श्रवण करता है, उसके एक दिन का पाप नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त पुरुष इसके एक अध्याय को सुनता है, उसे पल के अवसर पर ब्राह्मणों को 1000 गोदान देने का फल मिलता है। साथ ही उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जो इस पद्म पुराण का प्रतिदिन पाठ करता है, उस पर कलयुग में कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होगा। ब्राह्मणों, अश्वमेघ यज्ञ का जो फल बतलाया जाता है, इस पद्म पुराण के पाठ से उसी फल की प्राप्ति होती है। पुण्य में अश्वमेघ यज्ञ कली युग में नहीं होता। अत उस समय यह पुरानी अश्वमेघ के समान फल देने वाला है। कली युग में मनुष्य प्राय पापी होते हैं।
उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। इसीलिए उनको चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ के साधक इस पुण्य में पुराण का श्रवण करे। जिसने पुण्य के साधन पूर्ण इस पद्म पुराण का श्रवण किया, उसने चतुर वर्ग के समस्त साधनों को सिद्ध कर लिया। इसका श्रवण करने वाले मनुष्य के ऊपर कभी कभी भारी विघ्न का आक्रमण नहीं होता। धर्मपरायण पुरुषों को पूरी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहिए। इससे इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी सिद्धि होती है। भूमिखंड का श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुख और शत्रुओं के भय से भी छुटकारा पाकर सदा सुख का अनुभव करता है। पद्म पुराण में पहला षष्ठी खंड, दूसरा भूमि खंड, तीसरा सरल खंड, चौथा पाताल खंड और पांचवा सब पापों का नाश करने वाला उत्तर खंड है। ब्राह्मणों इन पांचों खंडों को सुनने का अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सुनने पर ये मोक्ष प्रदान करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। भूमि खंड समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।